बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में अब सम्राट चौधरी जो है वो स्थापित हो चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह अब संपन्न हो चुका है। आपने देखा ही चौकस भारत जो है वो लगातार आपको लाइव दिखा रहा है और खबरें भी यहाँ से बदस्तूर आपको दे ही रहा है। कुछ यहाँ जनता भी हैं, आम लोग भी हैं, नेता भी हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं क्या कुछ अब स्थिति है। सर, कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी के इस शपथ ग्रहण को? ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है और देश के आज़ादी के बाद पहला बार जो है से कुशवाहा वंशज के बेटा को माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किए, वह सम्राट अशोक के बाद आज हम लोग का सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के मिलने से पूरे बिहार में कुशवाहा में बहुत बड़ी खुशी है। जी जी। हाँ, इसका कुछ राजनीतिक इम्पैक्ट भी होगा। समीकरण साधने की जो व्यवस्था होती है चुनाव के दौरान, इससे कुछ असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा। ये लवकुश का नकारात्मक या सकारात्मक, क्योंकि एक कुनबा जो है वो कहीं ना कहीं फिर उसमें जो है वो दिख रही है नाराजगी। जो हम लोग को 20 वर्षों से लवकुश की सरकार जो बना माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस समीकरण पर ही आज हम लोग का सत्ता 20 वर्षों से है। इस समीकरण किसी कीमत पर खराब न हो, इसको मैं ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी मिल करके इन्होंने तय किए कि नहीं, हर हाल में कुश को वंशज को मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है और उसी के तहत यह फैसला लिया गया, जो आगे चल के बहुत सकारात्मक पॉजिटिव जो है से चुनाव में इसका असर और पूरे बिहार में इसका बहुत उत्साह है, पूरे जनता में उत्साह है। बिल्कुल उत्साह तो होगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो ऐतिहासिक जो है कदम उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर हम कहें कि देश की आज़ादी के बाद बिहार में बीजेपी की सरकार अगर कही जाए, हालांकि एनडीए की सरकार है लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री है। हम आगे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो जदयू के 2 लोग बने हैं, निशांत को भी बनना चाहिए था। यह उप मुख्यमंत्री जो हम लोग के हिस्से से कोटा से मिला, भाजपा की जब सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री तो 2 हम लोग को मिल चुके हैं। जहां तक निशांत जी का बात है तो निशांत जी के फैसला लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर स्वतंत्र हैं और उन्होंने अब उनकी दूरदृष्टता, उनकी चाणक्य नीति के द्वारा किस परिस्थिति में निशांत जी को नहीं बनाया गया, लेकिन हमारे विजय चौधरी जी शुरू से हैं और विजेंद्र बाबू हम लोग का समता पार्टी से हैं, तो इससे बनने से पार्टी में कोई किसी मरमरी नहीं है। बहुत खुशी है जनता दल यूनाइटेड में, हम लोग सब पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आम लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पर गहमा गहमी देखी जा रही है, हम आपको लगातार लोगों से बातचीत भी करवा रहे हैं, सब बात सुनने की, उनकी अभिव्यक्ति जानने की कोशिश हो रही है हमारी कि आखिर इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। हम कुछ और सवालात हैं जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इन लोगों से कि भाई आखिर और जो मुद्दे हैं और जो स्थितियां हैं वो क्या हो सकती थी, कैसे समीकरण जो है वो साधे जा सकते थे। तो चलिए हम कुछ और जानकारी, यहाँ आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग तो श्री सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री के लिए देने के लिए आए हैं। हाँ जी, समर्थन देने आए। जी समर्थन देने आए, लेकिन हम लोग के पास नहीं है। हम लोग गया की धरती से आए हैं, हम लोग बाहर में है, लेकिन उनका चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। हक मिला है उनको, मतलब इसी शक्ति के प्रदर्शन का पारितोषिक मिला है। 9 वर्षों में उन्होंने अपनी कामयाबी का, अपनी क्षमता का जो प्रदर्शन किया है, उन्हें आज भाजपा ने इनाम दिया है। और ये जो कहते हैं लोग कि भाजपा में योग्यता की पहचान होती है, और भाजपा के नरेंद्र मोदी आदरणीय अमित शाह जी ने योग्यता के आधार पर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। बहुत शुक्रिया। तो भाई योग्यता के आधार पर जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं ये सम्राट चौधरी जी। सर, ये कहा जा रहा है कि पहले लव अब कुश, दोनों को साधने की कोशिश हुई है एनडीए के। देखिए भैया, कल भी एनडीए था जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे, और आज भी एनडीए का प्रतिनिधि के रूप में हमारे श्री
सम्राट चौधरी जी बनाए गए हैं, और इसलिए कहीं किसी तरह की बात नहीं है। हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, हम जनता के सेवक हैं और बिहार की जनता का सेवा तन मन धन के साथ करेंगे, इसे और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो स्थिति यही है, और जो भी यहाँ से अद्यतन जानकारी जो हासिल होगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए, और हम भी यहीं पर हैं। यहाँ से जो भी खबरें आएंगी हम तुरंत आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया।